नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम वैदिक साहित्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं। ये वीडियो किस उद्देश्य से बनाया गया है या इस वीडियो के माध्यम से हम किन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, एक बार इस पर देख सकते हैं। जैसे वैदिक साहित्य के विकास का समय बताइए, अथवा संहिता किसे कहते हैं, मुख्य संहिताओं के नाम, ऋत्विज और ऋत्विज के कार्यों का उल्लेख, इस बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांत, इस बारे में चर्चा होगी। उपनिषदों को वेदांत क्यों कहा जाता है, यह हम जानेंगे। वेदांग वास्तव में कहते किसे हैं और किन किन शास्त्रों को वेदांग के अंतर्गत लिया गया है, इस बारे में चर्चा होगी। कल्प सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे, उनके मुख्य वेदों के नाम हम देखेंगे। ऋग्वेद में आर्यों की किन भावनाओं का संग्रह है, ये भी हम पढ़ेंगे। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या, सूक्त, वेद शब्द किस प्रकार निष्पत्तित हुआ है, वेदांग कौन कौन से हैं, तो इस बारे में हम, जैसे ऋषियों मंत्र दृष्टा है, ऋषि जो है मंत्र दृष्टा होते हैं, इस बारे में भी जानेंगे। सूक्तों की संख्या, ऋचाओं की कुल संख्या, ऋग्वेद के किस मंडल की ऋचाएँ सबसे पुरानी है, ऋग्वेद में किन किन देवताओं को प्रमुख स्थान मिला है, मुख्यतः किन लौकिक विषयों का वर्णन मिलता है, सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन ऋग्वेद के कौन से सूक्त में किया गया है, यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। यजुर्वेद लोकप्रिय क्यों है, इस पर चर्चा करेंगे। सामवेद के मंत्रों का गायन का कौन सा, मतलब जो ऋत्विक होते हैं, ऋत्विक चार हैं, होता, उद्गाता, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्म, तो इनका किस वेद से किसका संबंध है। अथर्ववेद के मंत्रों में किन किन का बातों का वर्णन है, ब्राह्मण ग्रंथों से क्या तात्पर्य है, ऋग्वेद संहिता से संबंध ब्राह्मण कौन कौन से हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, जी हाँ, महिदास ऐत्रेय की रचना है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे बड़ा कौन सा ग्रंथ है, याज्ञवल्क्य ने शुक्ल यजुर्वेद की प्राप्ति कैसे की, ये कथा हम पढ़ेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों में किन विषयों का वर्णन हुआ है, आरण्यकों की रचना कहाँ हुई है, इस तरह मुख्य आरण्यक ग्रंथों का नामों का उल्लेख होगा। सापेन हावर ने उपनिषदों के विषय में क्या कहा था, मौलिक उपनिषदों की संख्या कितनी थी, यम नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है, ब्रह्मसूत्र के रचयिता कौन है, उपनिषदों का प्रथम भाष्य किसने लिखा, निरुक्त का संकलन क्यों किया गया, वेदांग का अर्थ प्रातिशाख्य नामक ग्रंथ से में किस वेदांग का विस्तार हुआ है, कल्प से हमें क्या समझते हैं, उनके भेद कौन से हैं। इस तरह हम इन प्रश्नों के उत्तर आज के वीडियो में लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो कक्षा शिक्षण के दौरान आपने इस बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। वैदिक साहित्य आपको अच्छी तरह से पता है कि जो हमारा विश्व का प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद मंडल और अष्टक दोनों क्रमों में विभाजित किया गया है, और इसी के साथ में जो संपूर्ण जानकारी है, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस में आपसे क्या पूछा जा सकता है उसके अकॉर्डिंग द्वितीय अध्याय वैदिक साहित्य की हम शुरुआत कर रहे हैं। जी हाँ, भारत के पश्चिम और उत्तर भाग में सप्त सिंधु प्रदेश था, और वहाँ के निवासी साहित्य की अभिव्यक्ति मौखिक रूप से जिस भाषा में कर रहे थे वो वैदिक संस्कृत कहलाती थी, और इसका बहुमूल्य साहित्यिक परंपरा चली, धार्मिक और लौकिक विषयों में भी भरी थी, पूर्ण वैज्ञानिक थी, और वर्तमान में भी भारतीय संस्कृति में ये प्रतिलक्षित होती है। इसमें समाज के विविध पक्षों का बोध होता है। वैदिक साहित्य के विकास का समय 6000 ईस्वी पूर्व से 8वें ईस्वी पूर्व माना जाता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जो भारतीय विद्वान हैं या जो वेदों के रचनाकार हैं वो सभी वेदों को अपौरुषेय मानते हैं, यानी वेदों को सृष्टि के रचयिता की कृति ही मानते हैं। सृष्टि के रचयिता ने ही ये ज्ञान आम जन तक पहुँचाया, ऐसा माना जाता है, यानी अपौरुषेयम वाक्यम वेद, ये भारतीय जो परंपरा का मत है। लेकिन वर्तमान में आधुनिक जो आलोचनाकार हैं उनके मत में वेदों की भी रचना हुई है। भारतीय मत ये है कि वेदों का संकलन किया गया, श्रुति परंपरा के द्वारा एक दूसरे से लेकर वेदों को
ज्ञान का हस्तांतरण करते हुए वेदों का संकलन किया गया है, इसीलिए श्रुति वेदों का ही पर्याय कहलाता है। तो जो पाश्चात्य विद्वान है और आधुनिक भारतीय विद्वान है, उनके मतों में जो बाह्य अंत्य प्रमाण है, उनके आधार पर वेदों का विकास का समय 6000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। कई विद्वानों ने इसे 25,000 ईस्वी पूर्व का भी दिया है। इस बारे में अपन अलग से पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं संहिता। संहिता नामकरण क्यों है? संहिता अर्थात संकलन, इकट्ठा करना, एक जगह करना, ये संहिता का पर्यायवाची है। और जो ये संहिता है, ये 4 संहिताएं हैं: ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, और यही 4 वेद हैं। हम एक वीडियो में पहले भी ये पढ़ चुके हैं और कक्षा शिक्षण के दौरान भी जान चुके हैं। वेद त्रयी और चत्वारो वेदा, इनमें क्या भेद है? वेद त्रयी में हमने देखा कि छंदबद्ध रचना ऋक् कहलाती है, गद्य रचना यजु कहलाती है, और जो ज्ञेय रचना है वह साम कहलाती है। और इस तरह से 3 प्रकार की रचनाओं के आधार पर इनका वेद त्रयी नामकरण हुआ है। और जो वेदों की संख्या है वो 4 है, इस बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अब जो चारों संहिताएं हैं आपके ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता, इनका विभाजन वैदिक यज्ञों में काम करने वाले 4 ऋत्विज, यानी यज्ञ के संपूर्ण कार्यों को जो संभालने वाले थे वो ऋत्विज कहलाते थे। प्रत्येक वेद का एक ऋत्विज, आपको ध्यान हो तो, एक वेद का अध्ययन करने में 12 साल का समय माना गया। यानी एक चारों वेद अध्ययन करने में आपको 12 से 12 को एक वेद में, 24 2 वेद में, और इस तरह 48 ईयर्स आपको चारों वेदों का सांगोपांग अध्ययन के लिए प्रस्तावित माने गए। तो प्रत्येक वेद का जो होता है वो किससे संबंधित है? वो ऋग्वेद से संबंधित है। जी हाँ। दूसरा अध्वर्यु, इसको क्रम से याद करें प्यारे विद्यार्थियों। हमने कक्षा शिक्षण के दौरान देखा कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक थी उसमें इनका क्रम बदला गया था, लेकिन अध्वर्यु है वो यजुर्वेद से संबंधित है। उद्गाता है सामवेद से संबंधित, और ब्रह्म है अथर्ववेद से संबंधित। चारों जो ऋत्विज हैं चारों वेदों से संबंधित है। अब इनका कार्य क्या क्या है, कार्य देख लेते हैं। जो होता है जो ऋग्वेद से संबंधित है, वो यज्ञ में देवताओं को बुलाता है। होता का कार्य क्या है? यज्ञ में देवताओं का बुलाना। जो ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, उनका पाठ करते हुए यज्ञ देवों की स्तुति करना। और इसके लिए ऋग्वेद संहिता जो है सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह जो है, मंत्रों का संग्रह दिया गया है। इसी तरह जो अध्वर्यु है, अध्वर्यु का कार्य क्या है? तो अध्वर्यु का कार्य भी वही बात है। वेद कौन से संबंधित हमने पढ़ा? अध्वर्यु को हमने पढ़ा यजुर्वेद से। तो इसका कार्य यज्ञ का विधिपूर्वक संपादन करना है, और आवश्यक जो मंत्र हैं यजुर्वेद संहिता में संकलित है। इसी तरह उद्गाता का कार्य है यज्ञ में ऋचाओं का सस्वर गान करना। उद्गाता जो ऋत्विज होता है, वो जो ऋचाएँ हैं, मंत्र हैं, उनको सस्वर, उदात, अनुदात, स्वरित, तीनों स्वरों का प्रयोग करते हुए, और जो भी गानों के जो प्रकार है आगे हम पढ़ेंगे, उनके अकॉर्डिंग काम करते हुए उद्गाता कार्य करता है। यानी मधुर स्वरों में देवताओं को प्रसन्न करने का कार्य उद्गाता का है। और उद्गाता कहाँ से? सामवेद संहिता से जो संकलित मंत्र हैं उनका वह प्रयोग करता है। इसी तरह जो ब्रह्म है, जी हाँ, ब्रह्म नामक जो ऋत्विज है वो यज्ञ का संपूर्ण निरीक्षण करता है ताकि यज्ञ में कोई त्रुटि न हो। यद्यपि वह सभी वेदों का ज्ञाता होता है, किंतु उनका अपना विशिष्ट वेद अथर्ववेद संहिता है। यानी जो ब्रह्म है वो अथर्ववेद संहिता से संबंधित होता है। इन संहिताओं के अध्ययन में विभिन्न परिवारों में पृथक पृथक रूप से होता है। कालांतर में ये जो परिवार थे यही शाखाओं के रूप में बदल गए। यानी आज जो हमें शाखाएं प्राप्त होती हैं वो एक परिवारवाद या जिसको कहें अध्ययन की एक परंपरा, स्कूल थ्योरी के तहत है। अब जब चारों वेदों को समझना धीरे धीरे कम होने लग गया, उस स्थिति में वैदिक जो साहित्य है
उस स्थिति में जब वेदों को समझने की दिक्कत आने लग गई तो वेदों की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान। वर्तमान में जो जाति व्यवस्था के तहत ब्राह्मण है उस शब्द से और वर्ण व्यवस्था और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्रह्म का ज्ञान कराना ही ब्राह्मणों का कार्य है, यानी ऋग्वेदों की या वेदों की व्याख्या करना ब्राह्मण है। और ये ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है, ये यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों के लिए प्रयोग में लिया गया है। समझ गए? चारों जो संहिताएं हैं उन संहिताओं को, मंत्रों को, यज्ञों की व्याख्या करना ब्राह्मणों का प्रमुख कार्य है। इसमें बहुत सी नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक बातें आई। वैदिक धर्म का सांगोपांग विवेचन इस ग्रंथों में किया गया है और वैदिक संहिताओं की प्रत्येक शाखा की व्याख्या करने वाले ब्राह्मण ग्रंथ पृथक पृथक है। जी हाँ, इनसे संबंधित भी हम आगे पढ़ेंगे। आरण्यक ये हम परिचय पढ़ रहे हैं, फिर इनकी डीप स्टडी आगे इसी वीडियो में करेंगे। आरण्यक जो जब ब्राह्मण ग्रंथों को समझना भी थोड़ा कठिन लगने लग गया, उस स्थिति में ब्राह्मण ग्रंथों की भी व्याख्या के रूप में अरण्य भव यानी जंगलों में जाकर जिस हिसाब से जो वर्तमान में रिसर्च की जाती है उस तरह से रिसर्च करके ज्ञान का अनुशीलन करके जो ग्रंथ लिखे गए वो आरण्यक कहलाए। तो आरण्यकों की रचना कहाँ पर हुई? तो वनों में हुई। अरण्य वन का ही पर्यायवाची है, तो आरण्यकों की रचना वनों में हुई। वैदिक कर्मकांड, अनुष्ठान और उनके महत्व के विषयों में ऋषियों का जो चिंतन हुआ, जो रिसर्च हुई, वो सभी आरण्यकों के अंतर्गत रखी गई। ब्राह्मण ग्रंथों के समान ये भी सरल गद्य में लिखे गए और किंतु विभिन्न वैदिक संहिताओं की शाखाओं के आरण्यक भी पृथक पृथक थे। ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इनका संबंध जो वानप्रस्थ आश्रम से था, यानी आश्रम 4 होते हैं। गृहस्थ आश्रम द्वितीय नंबर का होता है। प्रथम आश्रम जो होता है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें अध्ययन का 25 साल की उम्र लगभग मानी जाती है। ब्रह्मचर्य बाद में गृहस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम जो होता है वो होता है वानप्रस्थ आश्रम और उसी से संबंधित है आरण्यक। चौथा आश्रम संन्यास आश्रम कहलाता है। आगे हम देख लेते हैं उपनिषद। अब ऐसी स्थिति हो गई, ब्राह्मण ग्रंथों की वेदों की व्याख्या हुई ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथों के समझाने और नवीन वैज्ञानिक तथ्य रिसर्च जोड़कर जो ग्रंथ बने वो कहलाए आरण्यक। और आरण्यकों को और ब्राह्मण ग्रंथों को, वेदों की जो बातें हैं उनको समझाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा का आविर्भाव हुआ और गुरु के समीप बैठकर उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठकर जो अध्ययन परंपरा चालू हुई, जो शुरुआत हुई, वह उपनिषद परंपरा रही। यानी गुरु के पास में बैठकर पढ़ना, ये उपनिषदों का एक व्याख्या कही जा सकती है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वेदों का जो समझाने की दृष्टि से सबसे पहले ब्राह्मणों के बाद में आरण्यक और आरण्यक के बाद में उपनिषद, यानी उपनिषद वेदों के अंतिम भाग कहलाए। इसीलिए गुरु शिष्य संवाद परंपरा वाले और आत्मा, ब्रह्म और संसार के जो उत्पत्ति से, रहस्य से जुड़ी, मृत्यु, जन्म, इनसे संबंधित जो रहस्य हैं, जीव कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इनसे संबंधित सभी रहस्यों पर इसमें चिंतन किया गया। और वैदिक साहित्य के ये अंतिम भाग होने के कारण और वैदिक दर्शन का विकसित रूप होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये भी इम्पोर्टेंट है, वेदांत किन्हें कहा जाता है? उपनिषदों को कहा जाता है। अब हम बात कर लें वेदों को समझने के लिए वेदांग बनाए गए। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग, यानी 6 वेदांग हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 6 वेदांग है: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। देखिए आपके शिक्षा किसको कहते हैं? 6 वेदों का आपका स्क्रीन पर शिक्षा है उच्चारण की विधि का ज्ञान करना। कल्प कर्मकांड तथा आचार व्यवहार का ज्ञान। छंद अक्षरों की गणना के आधार पर पद्यात्मक मंत्रों के स्वरूप का निर्धारण तथा नामकरण करना। निरुक्त वैदिक शब्दों का निर्वचन एवं व्याख्या करना, यानी किसी शब्द का नाम वही क्यों है ये हम निरुक्त के द्वारा देख सकते हैं। व्याकरण शब्दों की व्युत्पत्ति परिष्करण करना, ये व्याकरण के द्वारा। और ज्योतिष यज्ञ के समय का निरूपण। जी हाँ, समय, काल और गणना का सर्वोत्कृष्ट जो विज्ञान है वो ज्योतिष है। तो इस तरह ये 6 वेद हो गए: शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। और छंदोपादो तो वेदस्य, ये हम पहले पढ़ ही चुके हैं, यानी
वेदों का जो चरण है उनको छंद कहा जाता है। तो इस तरह इन चीज़ों पर आप पूर्व में देख चुके हैं। आगे हम चलें, वेदांग प्राय सूत्रात्मक है और वैदिक कर्मकांड की विपुलता को संक्षिप्त वाक्यों में प्रकाशित करते हैं। अब जब ये सूत्र साहित्य हैं तो मुख्य रूप से कर्मकांड से संबंधित जो सूत्र साहित्य हैं उसके 4 भेद हो जाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। सूत्र साहित्य के 4 भेद कौन कौन से? 4 भेद सूत्र साहित्य के हैं। पहला है स्रोत सूक्त, जो वैदिक यज्ञों की प्रक्रिया बतलाने का काम कर रहा है। दूसरा है गृह्य सूक्त, जो व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन में संबंध कर्मकांड का वर्णन करने वाला है। तीसरा है धर्म सूक्त, धार्मिक एवं सामाजिक नियमों, कर्तव्यों और अधिकारों का जो वर्णन कर रहा है। और चौथा है सुलभ सूत्र, जो यज्ञ वेदिका को नापना, जो वर्तमान में पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय के रूप में हम प्रचलित करते हैं, वो वेदों के सुलभ सूत्र में आज भी विद्यमान है। यानी हमारा जो उन्नत विज्ञान, गणित और अन्य जितने भी अध्ययन हैं वो सभी वेदों में पाए जाते हैं। एक तो ऋग्वेद का विभाजन अष्टक क्रम और मंडल क्रम 2 क्रमों में हुआ है। तो इस बारे में भी हम पहले कक्षा शिक्षण के दौरान पढ़ चुके हैं और आपको पता भी है। ऋग्वेद विश्व का प्रथम व्यवस्थित उपलब्ध ग्रंथ है, यानी प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है। सप्त सिंधु प्रदेश में रहने वाले जो आर्य हैं उन्होंने अपने धार्मिक विचार और दार्शनिक भावनाएं काव्य रूप में व्यक्त की थी और उन्हीं का जो संग्रह है वो ऋग्वेद संहिता में है। ऋग्वेद के समय में सांस्कृतिक चेतना थी, वही आज के भारतीय मानस में है। इसमें संस्कृत की धारा के निरंतर प्रवाह की पुष्टि होती है। ऋग्वेद के रचना काल को लेकर अनेक मत प्रचलित हैं और भारतीय मत परंपरागत जो मत है वो वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। इस बारे में भी हम इसी वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आर्यों के शत्रुओं के रूप में ऋग्वेद में पणि, दास और हरि का उल्लेख मिलता है। तो इससे भी ऋग्वेद की रचना के काल पर प्रकाश डालना माना जाता है। ऋग्वेद अपने समय के जो संकलित मंत्र हैं उनका समूह है, यानी अनेक ऋषि परिवार हैं, उनमें प्रचलित उन ऋषियों परिवारों में जो चली आ रही ज्ञान परंपरा है उसी का उन्होंने संकलन किया और इसी के कारण ये संहिता कहलाती है। इसमें ऋचाओं का संकलन है। पूरा ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल में अनेक सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। कई ऋचाओं के संग्रह को सूक्त कहते हैं। चूँकि ये सभी आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में केवल इस पाठ के संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उन पर चर्चा करते हैं। जो हमने मुख्य पॉइंट पढ़े हैं उनका मैं एक बार दोहरान करना चाह रहा हूँ। वैदिक साहित्य धार्मिक एवं लौकिक विषयों से परिपूर्ण वैदिक संस्कृत में लिखित बहुमूल्य साहित्यिक परंपरा है। वैदिक साहित्य का विकास काल आधुनिक जो पाश्चात्य विद्वान है वो 6000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। वैदिक साहित्य के विकास के 4 चरण हैं। पहला चरण संहिता, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। इसी तरह संहिता का अर्थ हो रहा है वैदिक मंत्रों का संकलन या संग्रह। संहिता के 4 रूप हैं: ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता एवं अथर्ववेद संहिता। यज्ञ के 4 ऋत्विज जो हैं होता, अध्वर्यु, उद्गाता एवं ब्रह्म, और प्रत्येक संहिता से क्रमशः ये संबंधित है। सूत्र साहित्य किसको कहते हैं? क्रम कांड से संबंध जो कल्प ग्रंथ है उनको सूत्र साहित्य कहते हैं। और सूत्र साहित्य के 4 भेद हैं: स्रोत सूक्त, गृह्य सूक्त, धर्म सूक्त और सुलभ सूक्त। जो वर्तमान रेखा गणित है उसके प्रारंभिक बीज सुलभ सूत्रों में पाए गए हैं। ऋग्वेद ऋचाओं का संकलन एवं सप्त सिंधु प्रदेश की तात्कालिक सभ्यता और संस्कृति का चित्रण करने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। समय 6000 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व विभिन्न विद्वानों के मतानुसार। मंडल इसमें 10 है, सूक्त 1028 है और ऋचा यानी मंत्र 10580। ऋग्वेद की उपलब्ध जो शाखाएं हैं शाकल, आश्वायन और सांख्यायन, तीनों उपलब्ध शाखाएं हैं। ये हुई जानकारी ऋग्वेद की। यजुर्वेद की बात करें तो अनुष्ठान विषयक संहिता है। 2 रूप है: कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की प्रसिद्ध शाखा तैत्तिरीय शाखा है। और अन्य संहिताओं में बात करें तो मैत्रायणी, काटक एवं कपिट्ठल ये भी कृष्ण यजुर्वेद की ही संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद की बात करें तो वाजसनेयी संहिता है। वाजसनेयी संहिता है।
शुक्ल यजुर्वेद में अध्याय 40 है। शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है ईशावास्योपनिषद के रूप में प्रसिद्ध है। सामवेद जो है मंत्र गान युक्त है और छंदोबद्ध रचना है। इसी वेद से संगीत शास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। सामवेद की प्रसिद्ध जो शाखा है वो है कौतुम शाखा। कौतुम, रामायणी, जेमनीय, ये इनकी शाखाएं हैं। अथर्ववेद अध्यात्म विद्या, शत्रुनाश, आरोग्य प्राप्ति, कृषि वृद्धि, विवाह, वाणिज्य, विचार इन मंत्रों से संकलित हैं। और इस अथर्ववेद का दूसरा नाम है वो है अथर्वांगी रस वेद। अथर्वांगी रस वेद, इसके ऋषि अथर्वा ऋषि हैं और अंगिरा ऋषि हैं। कांड अथर्ववेद में 20 है, सूक्त 731 है, मंत्र 5849 है। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्रह्मांड अर्थात वेद, ज्ञान से संबंधित जो है वो ब्राह्मण है। वैदिक मंत्रों की कर्म कांड पर व्याख्या करने वाले ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद से संहिता से संबंधित जो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण है वो है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। ऐत्रेय और कौशितकी। शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण तैत्रीय ब्राह्मण है। सामवेद से संबंध ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो तांड्य, षड्विंश और जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक किसे कहते हैं? ऋषियों ने वैदिक कर्मकांड से संबंधित चिंतन और वैज्ञानिक तथ्य जो प्रस्तुत किए हैं वो आरण्यक कहला गए। उपलब्ध जो आरण्यक हैं ऋग्वेद के हैं ऐत्रेय, कौशितकी। यजुर्वेद के बृहदारण्यक, तैत्रीय, मैत्रायणी। सामवेद के जैमिनीय और छांदोग्य। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसमें से प्रश्न जो पूछा जाएगा वो इस तरह पूछा जाएगा कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ या सामवेद के आरण्यक ग्रंथ कौन से? उपनिषद वैदिक साहित्य की ज्ञान प्रदान आध्यात्मिक ग्रंथ जो हैं वो उपनिषद ग्रंथ कहलाते हैं। विषय क्या है उपनिषद का? आत्मा, जीव, जगत, ईश्वर, ब्रह्म और मोक्ष आदि पर विचार किया गया। मुख्य उपनिषद 13 है और वेदांग जो है अनेक अलग अलग के मत में इसका वैविध्य भी पाया जाता है। वेदांग है वैदिक मंत्रों के उच्चारणार्थ बोध उपयोगी हेतु निर्मित ग्रंथ हैं। 6 वेद हैं। शिक्षा जो उच्चारण पर आधारित है। कल्प कर्मकांड और व्यवहार पर। व्याकरण शब्दों की व्युत्पत्ति। निरुक्त वैदिक शब्दों का निर्वचन और व्याख्या करता है। ज्योतिष यज्ञ काल का निरूपण करता है। छंद मंत्रों की अक्षरों की गणना और पद्यात्मक स्वरूप का निर्धारण करता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन हमने शुरुआत में किए थे अगर ये आपको आंसर पूछना हो तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका भी मैं आंसर साथ के साथ करूँगा। आशा है इस वीडियो को पढ़कर आप जो 10 नंबर की तैयारी है आपकी उसको अच्छी तरह कर पाएंगे। धन्यवाद।